दोस्तों कोरोना वायरस के कारण आपके शहर में भी लॉकडाउन होगा या नहीं भी होगा तो स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी कर रखी होंगी कि इतने घंटे के लिए आप आवश्यक सेवाओं के लिए बाहर निकल सकते हैं। आजकल आपको आसपास पड़ोसी, दोस्त या अननोन पर्सन न्यूज़ पढ़ते या फ़ोन में देखते और उन पर अपने तर्क देते दिख रहे होंगे, ख़ास तौर पर नेगेटिव और परेशान होते। ये सब कुछ नया नहीं है, ये लोग पहले भी ऐसे ही परेशान होते थे। आज सब कुछ बंद है इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं। दोस्तों सच तो यह है कि जितना घातक आप कोरोना को समझ रहे हैं वह वास्तव में इतना घातक है नहीं। अगर आप सही से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 90% चांसेस बचने के और 10% चांस जान जाने के हैं। अगर सही से गाइडलाइंस और होम क्वारंटीन का पालन किया जाए तो यह 10% और कम हो जाएगा। दोस्तों ये तो रही मन को शांत करने वाली बात। अब वास्तविकता पर आते हैं। दोस्तों कोरोना तो है, चाहे डेथ के चांस 10% ही क्यों ना हो, हम सब घर पर ही हैं। अब सवाल आता है इस समय का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। डेली 7-8 घंटे में नई स्किल सीखिए। ना केवल ये जीवन भर काम आएंगी बल्कि अभी लॉकडाउन के समय आपका ध्यान एक जगह लगा रहेगा और आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। मन शांत रहेगा तो आपके आसपास सबको प्रेरणा मिलेगी। अब आप सवाल कर सकते हैं 7-8 घंटे में नई स्किल, तो फिर 10,000 आवर्स रूल का क्या। दोस्तों मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी पुस्तक आउटलायर्स में डेलिब्रेट प्रैक्टिस के 10,000 आवर्स वो समय बताया है जो एक एवरेज परफॉर्मर, खिलाड़ी, बिगिनर, एथलीट या किसी को भी टॉप परफॉर्मर या टॉप पर जाने में लगते हैं। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप 8 से 15 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस से किसी भी कला को ज़ीरो लेवल से उपयोगी लेवल तक सीख सकते हैं। अब ये उपयोगी लेवल क्या है? उपयोगी वह लेवल है जहां आगे भविष्य में आपको उस कला को आगे निखारने, सुधारने या इस्तेमाल करने के लिए लगाए गए समय के बदले ज़्यादा रिटर्न या कीमत मिले। दोस्तों प्रसिद्ध इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि मैं कुछ खास इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना समय उन कलाओं को सीखने में लगाया है जिनकी मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू, कीमत या डिमांड है। दोस्तों अब स्किल्स पर आते हैं। पहली स्किल होगी राइटिंग स्किल। दोस्तों जब आप लिखते हो तब आपके पास गहराई से सोचने के लिए पेन और पेपर सबसे अच्छे मित्र हैं। और यह ही नहीं, अच्छी राइटिंग स्किल्स हर प्रोफेशन में काम आती हैं। दोस्तों आप कहीं पर भी लिखो, फेसबुक, व्हाट्सएप या SMS करो, आपका हर रिप्लाई एक इम्प्रेशन छोड़ता है। आपकी लिखाई लोगों में समन्वय बनाती है और लोगों की आपकी लिखी हुई बातें पसंद आती हैं अगर आपकी लिखने की कला प्रभावशाली है। अब आप सवाल करेंगे प्रभावशाली कैसे लिखना सीखें। दोस्तों इफ़ेक्टिव या लोगों पर प्रभाव डालने वाली लिखाई का कोई सीक्रेट नहीं है, यह प्रैक्टिस से ही संभव है। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट लिखते जाइए और शुरू में अपने लिखे हुए विचार खुद पढ़िए या छोटे बड़े भाई बहन से पढ़वाइए। बड़े भाई बहन आपको आपकी कमियां बता देंगे। अगर भाई बहन के साथ शेयर नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते तो आप medium.com पर ब्लॉग बना सकते हैं। डेली 25 से 30 मिनट लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरे लोग पढ़ने वाले हैं, इस चक्कर में आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। दोस्तों दूसरी स्किल जो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन भर काम आएगी, वो है सीखने की कला सीखना। अगर आपको पता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, नई इन्फॉर्मेशन को न्यूरल नेटवर्क्स में कैसे अरेंज करता है और उस इन्फॉर्मेशन को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप बहुत सारी कलाएं आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको ये पता लगाना आता है कि आपको क्या नहीं आता, अगर आप उस कला को सीख सकते हैं तो आप कभी भी ज़िंदगी के किसी भी लेवल पर अटकेंगे नहीं। किसी भी बड़ी हस्ती को ले लीजिए, ये लोग आज भी हफ्ते के कई घंटे नई कलाएं पढ़कर सीखने में लगाते हैं। आप coursera.com पर जाकर फ्री में सीख सकते हैं कि सीखते कैसे हैं। 1 से 2 हफ्ते के लिए हर दिन 25 से 30 मिनट यहाँ वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा।
जब भी हम कोई नई कला सीखते हैं तो आपका दिमाग नई तरह से देखता और सोचता और सीखता है। हमारी पर्सनैलिटी में नया आयाम जुड़ जाता है। तीसरी स्किल है नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन से मेरा मतलब मोल भाव करना नहीं है। मेरा तात्पर्य है ऐसी स्थिति बनाना जहां आपका और सभी का भला हो। दोस्तों, ये बहुत कमाल की स्किल है। इससे पर्सनल रिलेशंस और बिजनेस बना रहता है। अगर आप सर्विस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां आपके परदादा से लेकर आपके पापा या आप भी जॉब करते आ रहे हैं, तो नेगोशिएशन की कला आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, बहुत काम आएगी। इसे सीखने के लिए येल यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा प्रोफेशनल फ्री कोर्स है। अब बात कर लेते हैं टेक में रुचि रखने वाले छात्रों की। चौथी स्किल है प्रोग्रामिंग विद पाइथन। जैसा कि मैंने पहले कोर्सेरा के बारे में बताया, दोस्तों कोर्सेरा पर 1000 से ज़्यादा अलग अलग तरह के कोर्स हैं। उनमें से एक और आजकल चर्चा में पाइथन कोडिंग लर्निंग भी है। दोस्तों, कोर्सेरा पर लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख स्टूडेंट्स रोज़ाना ऑनलाइन सीखते हैं। कोर्सेरा पर आप लगभग 200 यूनिवर्सिटी के टॉप क्वालिफाइड लेक्चरर से सीखेंगे। कोई प्रोग्राम बनाने के लिए कोडिंग कितनी महत्वपूर्ण है ये तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, 5वीं स्किल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रोबोटिक्स। सेबेस्टियन थ्रान, जो गूगल एक्स के फाउंडर और किटी हॉक कॉरपोरेशन के CEO और उडेसिटी के चेयरमैन एंड को फाउंडर हैं, ये फ्री कोर्स भी ऑफ़र कर रहे हैं। आप इनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक मेथड सीखेंगे। आप सीखेंगे प्रोबेबिलिस्टिक इन्फ्लुएंस यानी संभाव्य प्रभाव, मानवीय क्षमताओं जैसे टूल का निर्माण जो मानवीय बुद्धिमत्ता के अनुकरण पर आधारित होती हैं, प्लानिंग एंड सर्च योजना और खोज, लोकलाइजेशन स्थानीकरण सॉफ्टवेयर स्थानीकरण एक लक्षित बाजार की भाषाई, संस्कृति और तकनीकी आवश्यकताओं के लिए एक सॉफ्टवेयर उत्पाद को बनाने की क्रिया है। ट्रैकिंग एंड कंट्रोल ट्रैकिंग और नियंत्रण, निपटारे के चक्र की खोज खबर रखना, बचत खाते से निधि को चुकाना और पाना, डीमैट खाते में शेयरों का भुगतान करना और पाना जैसी सभी स्किल्स सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, एरिस्टोटल कहते थे अगर आप सोचते हो आप कर सकते हो और अगर आप सोचते हो आप नहीं कर सकते, आप दोनों ही मायनों में सही हो।